मैं भंवरलाल असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज झुंझुनू आज अपन प्रारंभ करते हैं बीकॉम पाठ द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र आयकर इनकम टैक्स। इस अध्याय में अपन आज पढ़ेंगे निवास की स्थिति एवं कर भार, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इसमें मुख्य रूप से यही बताया गया है कि करदाता का नागरिकता से कोई संबंध नहीं होता है, उसको कर चुकाना ही पड़ेगा, चाहे वह भारत का नागरिक हो चाहे वह विदेश का नागरिक हो। इसमें कर के निर्धारण के संबंध में जो आयकर अधिनियम में जो प्रावधान दिए गए हैं वो इस प्रकार से हैं कि ये जो कर जो लगाया जाएगा वो उसकी निवास की स्थिति अर्थात उसके रहने की स्थिति पर लगाया जाएगा। कहने का आशय यह है कि एक व्यक्ति विदेशी नागरिक है लेकिन वह भारत में आकर के रहता है और वह रहने की जो शर्तें हैं वो यदि पूरी करता है तो उसको यहाँ अपने भारत के अंदर कर चुकाना पड़ेगा। इसी प्रकार जो निवास की स्थिति है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है निवासी रेजिडेंट, दूसरा है असाधारण निवासी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और थर्ड है अनिवासी। तो इस प्रकार से ये निवास की स्थिति के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है कि एक करदाता निवासी भी हो सकता है, असाधारण निवासी भी हो सकता है और अनिवासी भी हो सकता है। तो इसी में अपन आगे चलते हैं कि करदाता कौन सी स्थिति में निवासी माना जाएगा, कौन सी स्थिति में वह असाधारण निवासी माना जाएगा तथा कौन सी स्थिति में वह अनिवासी माना जाएगा। तो देखिए, निवास की स्थिति के लिए सबसे पहले जो आवश्यक है 2 शर्तें हैं। इनमें पहली जो शर्त है वो है आधारभूत शर्त, बेसिक कंडीशन, और इसी के साथ में दूसरी जो शर्त है वो है अतिरिक्त शर्त, एडिशनल कंडीशन। तो देखिए, बेसिक जो शर्त है उसमें ये बताया गया है कि वह व्यक्ति अर्थात करदाता जो गत वर्ष में कुल मिलाकर के 182 दिन अथवा इससे अधिक अवधि में भारत में रहा हो। यह आवश्यक नहीं कि वह लगातार भारत में रहा हो अथवा एक ही स्थान पर रहा हो। इसमें यही बताया गया है कि करदाता गत वर्ष में भारत में कम से कम 182 दिन तक भारत में रहे। इसमें यह आवश्यक नहीं कि करदाता एक ही स्थान पर रहे और लगातार रूप में रहे। कहने का आशय यह है कि गत वर्ष की अवधि में कुल मिलाकर के 182 डेज कम से कम भारत में रहना आवश्यक है। इसी में आगे बताया गया है कि जो दूसरी जो आधारभूत शर्त है वो ये है कि गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर के 365 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो। दूसरी जो बेसिक शर्त है उसमें यह बताया गया है कि करदाता का गत वर्ष से तुरंत पूर्व के जो 4 वर्ष जो है उनमें कम से कम 365 दिन या इससे अधिक वह भारत में रहा हो। ठीक है, लेकिन इसी के साथ में ये भी आवश्यक है कि करदाता का गत वर्ष में कम से कम 60 दिन तक या इससे अधिक भारत में रहना आवश्यक है। तो इस प्रकार से यह
दो हैं जो आधारभूत शर्तें हैं, लेकिन इनमें भी एक अपवाद दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति, जैसे दूसरी जो आधारभूत शर्त है उसमें ये बताया गया है कि गत वर्ष में 60 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो, तो इसके लिए एक अपवाद दिया गया है कि जो अभी मैं आपको जो 3-4 श्रेणी के जो व्यक्ति बताऊंगा, यदि वो व्यक्ति उस श्रेणी में आते हैं तो उस स्थिति में जो आधारभूत शर्त है, जो दूसरी जो आधारभूत शर्त है उसमें जो गत वर्ष में 60 दिन का जो रहना आवश्यक है, उसमें 60 के स्थान पर उस व्यक्ति के द्वारा 182 दिन रहना आवश्यक है। तो देखिए इस जो कैटेगरी में किन किन व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है। पहला, ऐसा भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में भारतीय जहाज के कर्मचारी के रूप में बाहर रवाना होता हो, अर्थात एक व्यक्ति जो भारत का निवासी है लेकिन वो समुद्री जहाज में सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करता हो और जहाज के लाने ले जाने में वह अपनी सेवाएं दे रहा है, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को गत वर्ष के लिए 60 दिन की बजाय 182 दिन भारत में रहना आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट जो अपवाद है वो ये है कि यदि गत वर्ष में कोई व्यक्ति भारत से बाहर नौकरी के लिए यदि जाता है तो उस स्थिति में उसको भी 60 दिन के बजाय 182 दिन उसको भारत के में गत वर्ष में रहना आवश्यक होगा। ठीक इसी प्रकार तीसरा जो अपवाद है वो है कि एक भारतीय मूल का व्यक्ति जो भ्रमण के लिए भारत में आता हो, एक भारतीय नागरिक है जो विदेश में रहता है और वो विदेश से यदि भारत के अंदर कुछ समय के लिए विजिट के लिए, भ्रमण के लिए आता है, तो ऐसी स्थिति में उसको भी कुल मिलाकर गत वर्ष में 60 दिन की बजाय 182 दिन भारत में रहना आवश्यक है। किंतु एक ऐसे व्यक्ति जो भारत में अपनी नौकरी से त्यागपत्र देकर भारत लौटकर आ रहा है तो यह अपवाद लागू नहीं होगा। लेकिन इसी में एक मुख्य बात यह भी बताई गई है कि एक व्यक्ति जो विदेश में नौकरी करता है और वो अपनी नौकरी को त्यागपत्र दे करके अपने स्वदेश भारत में लौट करके आता है, तो उस स्थिति में उसके लिए 182 दिन होना आवश्यक नहीं है। उसको गत वर्ष में कुल मिलाकर के 60 दिन की शर्त के अनुसार रहना आवश्यक है। इसी में एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है किंतु विदेश में जहाज के कर्मचारी के दिनों की गणना हेतु केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के आदेशानुसार की जाएगी। ठीक है, तो देखिए उसकी जो अपने जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट जो टैक्सेस जो विभाग है उसके अनुसार उस कर्मचारी की जो है गणना, रहने के दिनों की संख्या की गणना की जाएगी। ठीक इसी प्रकार एक निवास की स्थिति के साथ साथ में आधारभूत जो शर्तें, अभी मैंने आपको 2 आधारभूत शर्तें बताई हैं, उनका पूरा होना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार इसी में अतिरिक्त शर्तें दी गई हैं, एडिशनल शर्तें दी गई हैं। तो देखिए इसमें भी 2 ही अतिरिक्त शर्तें दी गई हैं, जिसमें पहला है कि वह व्यक्ति गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में से कम भारत में 2 साल तक निवासी रहा हो। अर्थात इसमें यही बताया गया है कि यदि कोई करदाता गत वर्ष से पहले के 10 सालों में से कम 2 वर्ष तक भारत में निवासी के रूप में रहा हो। ठीक है, इसी प्रकार जो दूसरी जो इसमें जो अतिरिक्त शर्त है वो ये है कि वह
गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर के 730 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो। दूसरी जो अतिरिक्त शर्त है उसमें यही बताया गया है कि उस व्यक्ति के द्वारा गत वर्ष से तुरंत पूर्व के जो 7 वर्ष हैं उन 7 वर्षों में कम से कम कुल मिलाकर के 730 दिन भारत में उसका रहना आवश्यक है। तो इसी प्रकार मैंने आपको 2 प्रकार की शर्तें बताई हैं। एक तो आधार शर्त, वो आधारभूत शर्त, बेसिक कंडीशन एंड एडिशनल कंडीशन। तो देखिए, एक व्यक्ति कब निवासी कहलाता है, कब असाधारण निवासी कहलाता है और कौन सी स्थिति में वह अनिवासी कहलाता है। तो देखिए, अपन चलते हैं आगे। इसमें निवासी कह दीजिए या साधारण निवासी व्यष्टि कह दीजिए, एक ही बात है। तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति आधारभूत शर्तों में से एक शर्त को पूरी करता हो तथा साथ ही दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी करता हो तो वह संबंधित वर्ष के लिए भारत में आयकर हेतु साधारण निवासी कहलाएगा। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी कि निवास की स्थिति के आधार पर एक करदाता को 3 भागों में बांटा गया है। करदाता निवासी कह दीजिए या साधारण निवासी कह दीजिए, एक ही बात है। तो देखिए, साधारण जो निवासी है, साधारण निवासी कब माना जाएगा कि वह जो करदाता है वह जो दोनों आधारभूत जो शर्तें हैं, दोनों जो आधारभूत शर्तें हैं उनमें से किसी एक शर्त का पालन करे, लेकिन साथ में जो दोनों अतिरिक्त जो शर्तें हैं उनकी भी पालना करे। तो उस स्थिति के अंदर वह व्यक्ति निवासी कहलाएगा और आयकर विधान के अनुसार उस पर कर लगाया जाएगा। ठीक है, इसी में अपन लेते हैं नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, असाधारण निवासी। यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त वर्णित आधारभूत शर्तों में से कम एक शर्त तो पूरी करता है तथा अतिरिक्त शर्तों में से कोई एक शर्त अथवा एक भी शर्त पूरी नहीं करे तो वह असाधारण निवासी माना जाएगा। देखिए, इसमें नॉट ऑर्डिनरी जो रेजिडेंट है वो कब कहलाएगा, अनिवासी कब माना जाएगा कि जब वह व्यक्ति करदाता गत वर्ष में जो बेसिक जो शर्तें हैं, 2 बेसिक शर्तों में से, आधारभूत शर्तों में से दोनों में से कोई एक शर्त पूरी करता है, लेकिन अतिरिक्त जो दोनों शर्तें हैं उनमें से केवल एक ही शर्त को पूरी करता हो या फिर एक भी शर्त को पूरी नहीं करता हो, या तो केवल एक शर्त को पूरी करता हो या फिर एक भी शर्त को पूरी नहीं करता हो, तो उस स्थिति के अंदर वह व्यक्ति असाधारण व्यक्ति कहलाएगा और उसको जो असाधारण व्यक्ति मानते हुए उस पर उसके लिए कर की गणना की जाएगी। ठीक इसी प्रकार जो नॉन जो रेजिडेंट है, अनिवासी की स्थिति है, उसमें ये बताया गया है कोई व्यक्ति उपयुक्त वर्णित आधारभूत शर्तों में से कोई एक भी शर्त पूरी नहीं करे तो वह गत वर्ष के लिए भारत में आयकर हेतु अनिवासी समझा जाएगा। इस स्थिति में यह महत्वहीन होगा कि वह अतिरिक्त पूरी शर्तें कर रहा है अथवा नहीं। तो देखिए, तीसरी जो स्थिति है, जो नॉन रेजिडेंट की जो स्थिति है, यदि कोई व्यक्ति गत वर्ष के लिए वह दोनों आधारभूत शर्तों में से कोई भी एक शर्त की पालना नहीं करता है तो वह अनिवासी माना जाएगा। साथ ही बेसिक शर्तों में से किसी भी एक शर्त का पालन नहीं करता है, लेकिन वह अतिरिक्त दोनों शर्तें या किसी एक शर्त का पालन करता है तो उससे उसका कोई महत्व नहीं है। कहने का आशय यह है
कि यदि वह